आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPI ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तो अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ आ तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। तो आब हम सब देख रहल छी पद्य खंड में दोसर कविता जकर नाम अछि वंदना। तो वंदना में की छै, वंदना कविता के माध्यम से कवि की कहऽ चाहै छथि एकरा बारे में जिक्र करब। ओहिसँ पहिने कवि के छथि हुनका बारे में परिचय लऽ ली। तो वंदना कविता के कवि छथि विद्यानंद झा विदित। आब देखियौ, एकरा याद करे के एकटा तरीका इहो भऽ सकैत अछि जे अहाँ सब स्कूल में वंदना करैत छी डेली प्रार्थना, ठीक छै, और स्कूल की करै जाइ छी विद्या ग्रहण करै ला। जतऽ विद्या ग्रहण करला जाइ छी ओतऽ वंदना करऽ पड़ै छै। तऽ विद्यानाथ झा विदित जे छै से वंदना के लेखक छथि या कवि छथि, ई अहाँके ध्यान में रहत, कियाकि जतऽ विद्या ग्रहण करै जाइ छी ओतऽ वंदना केनाइ जरूरी छै। ताहि दुआरे विद्यानाथ झा विदित। जन्म 1942 में भेलनि। हिनक स्थान महौर दरभंगा, मौहार गाम दरभंगा जिला में। रचनाक विधा ई बहुत रास विधा में रचना करै छलै। एहन बात नहीं छलै जे खाली कविये छलथि, ई कवि सेहो छलथि, कथाकार सेहो छलथि, उपन्यासकार सेहो छलथि, निबंधकार सेहो छलथि, समीक्षाकार सेहो छलथि। कहै के मतलब कविता अहाँ सब देखिए रहल छियै, कथा अहाँ सब बुझले अछि। उपन्यास में कने दिक्कत होइत है जे उपन्यास की होइत छै। उपन्यास कोई बुझैत छी नहीं? कथा के एकटा नमहर रूप अगर शॉर्टकट में कही, हालांकि उपन्यास और कथा में बहुत अंतर होइत छै, लेकिन कथा के एकटा नमहर रूप के उपन्यास कहल जा सकै छै। जेना एकटा किताब पूरा कहानी है, एके कहानी में पूरा किताब खत्म हो जाए, मतलब 700-800 पेज के एकटा कहानी होए हन। हाँ, जो रामायण एकटा उपन्यास भऽ सकैए, और जते भी और उपन्यास होइ छै कहानी के, जते भी फिल्म बनैत अछि अहाँके सब उपन्यास पर फिल्म बनैत छै। तो बहुत रास उपन्यास एतौ एकटा राखल हेतै, डार्क हॉर्स वगैरह सब छलै, बहुत सारा छलै, तो उपन्यास राखल है। तो उपन्यास भेलै एकटा कथा जाहिमे विस्तृत रूप से बतायल गेल होय, मतलब आब खाना खा रहल छै ओहो के वर्णन छै। कथा में शॉर्टकट में रहै छै, उपन्यास में वएह कहानी कनी नमहर में विस्तारित कयल गेल छै। तो उपन्यास सेहो लिखैत छलथि। निबंध में मतलब कोनो विषय के बारे में जानकारी देनाइ भेलै, तो निबंध भेलै। एगो शब्द सीमा होइ छै निबंध के। समीक्षा मतलब कोनो चीज के समीक्षा केनाइ। मान लिअ अहाँ के कोई सुनेलक जे ओ कोचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़िया पढ़ाई भऽ रहल छै, लेकिन अहाँ जब तक अपने से आबि कऽ नहीं देखलहुँ तो कोई आबि कऽ देखते ओकरा बारे में लिखते, समीक्षा करते जे एहिमे सही में एहि पक्ष पर बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहल छै, एहि सब्जेक्ट के कनी कमजोर पढ़ाई भऽ रहल छै। तो एहि तरह से समीक्षा कयल जाइ छै कोनो चीज के। तो समीक्षाकार सेहो छलथि। हिनक प्रमुख पोथी छलनि मैथिली ओ संथाली, ठीक छै। कथा संग्रह में बहुत रास कथा संग्रह पर पोथी लिखलनि, मतलब एकटा पोथी लिखलनि जाहिमे बहुत रास कथा छलनि। बहुत सारा कथा संग्रह होइ छै, काव्य संग्रह होइ छै, जाहिमे बहुत कविता रहै छै, ओकरा काव्य संग्रह कहल जाइ छै ओ पोथी के। जाहिमे बहुत रास कहानी होइत छै, ओकरा कथा संग्रह कहल जाइत छै। तो कथा संग्रह में हिनक छलनि मानव कल्प, महोदय मनवंतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव बसेरा, कौशल्या, कर्पूरिया और फूटल चूड़ी। तो ये सब हिनकर कथा संग्रह रहन। और काव्य संग्रह में रहन सिंगरहार और सुरा सुंदरी। सुरा मतलब सुरा मतलब पानी नहीं, सुरा मतलब शराब। हाँ, सोमरस होता है, ठीक है। तो सुरा मतलब शराब और सुंदरी, एकर दोनों के मेल जे छै से बड़ा खराब होइ छै। सुरा और सुंदरी के आदत बहुत खराब होइ छै, ताहि दुआरे पर लिखने छथि सुरा सुंदरी। और पहिलुक इतिहास पढ़ब अहाँ, साहित्य पढ़ब, ताहिमे बहुत जिक्र भेटै छै सब चीज के। शिक्षा में हिनक शिक्षा जैसे मैथिली से PhD केने रहथि। और
ई जे छलथि संताल परगना कॉलेज दुमका झारखंडमे छै, ओहिमे प्रधानाध्यापकके पद पर सेहो छलथि। मैथिलीके प्रधानाध्यापक, मैथिलीके प्राध्यापक रहथि और बादमे मैथिलीके विभागाध्यक्ष सेहो बनि गेलथि। तऽ ई तऽ छल विद्यानाथ झा विदितके परिचय। आब आओ वंदना कविता। वंदना कविताके माध्यमसँ लेखक, मानि लिअ लेखक कतौ मातृभाषासँ दूर रहैत हेता, ठीक अछि। मातृभाषाके मतलब मातृभूमिके मतलब जतऽ अहाँ जन्म लेलहुँ, जे भूमि पर अहाँ जन्म लेलहुँ, जे भूमिके अन्न खा कऽ अहाँ नमहर भेलहुँ, ओ अहाँके मातृभूमि भेल। जेना अहाँ सबके मातृभूमि, हाँ मतलब क्षेत्रके अगर बात करी तऽ मिथिलाञ्चल, ठीक छै। तेनाहि लेखकके मातृभूमि सेहो मिथिलाञ्चले रहनि। और भऽ सकैए लेखक एहि टाइममे कतौ दूर देशक यात्रा कऽ के आयल हतथि तऽ हिनकर जे छै से मनमे हेतनि जे ओह मातृभूमिके अलग बात छै। अहाँ कतबो दोसर जगह यात्रा कऽ लेब, अमेरिका इंग्लैंड फल्ला जगह, लेकिन अहाँके लागत जे नहि अपन घर जतऽ छै ने ओ बहुत नीक जगह छै। ओ कनि दिनके बाद एतऽ रहैत छी कंटिन्यू, तब अहाँके ओतेक खराब लगैत है तऽ बहुत समस्या छै, ओतऽ झगड़ा होइत रहै छै, ओतऽ हल्ला होइत रहै छै। लेकिन जखन दूरमे रहब तऽ एक साल जखन रहि जायब तखन जे आयब तऽ अहाँके बड़ी सुहनगर लागत, नहि इएह जगह बहुत सही छै, कियाकि इएहके अनुरूपसँ अहाँके शरीर जे छै से एडजस्ट कऽ गेल रहैत अछि। तऽ भऽ सकैत अछि जे कवि जे छै से बहुत झारखण्डमे रहैत छलथि। झारखण्डमे हालाँकि दुमका मिथिलाञ्चले क्षेत्रमे पड़ै छै। तऽ ओ कहै छथि और मातृभूमि और सभक अपन मातृभूमि प्यारा रहै छै तऽ ओकर गुणगान करबाक चाही। तऽ कवि इएह मोडमे एक दिन कलम कॉपी लऽ कऽ बैसल हेता और लिखने हेता कि मिथिलाके बारेमे किछु लिखल जाय, अपन मातृभूमिके बारेमे किछु जरूर लिखल जाय। तऽ ई लिखनाइ शुरू कयलनि और ओहिके मिथिलाके बारेमे लिखनाइ शुरू कयलनि। तऽ पहिले प्रश्नवाचक शब्दसँ शुरू कयलनि और देखियौ की लिखलनि, हित हित बलिदान होयबासँ समुज्ज्वल कर्म की, आ मातृभूमि वंदनासँ सर्वश्रेष्ठ पावन धर्म की। तो पहले इनका मन में यह सवाल उठलनि कि अगर मातृभूमि के वंदना नहीं लिखलहुँ तो की लिखलहुँ, एहिसँ बड़का धर्म की छै। जतऽ हम जन्म लेलहुँ ओकर बारेमे अगर कवि भऽ कम नहीं किछु लिखलहुँ तऽ की भेलै। तऽ लिखलनि हित हित बलिदान, हित के अपन हित के बलिदान कऽ देलासँ ओहिसँ बेसी बड़का कोनो कर्म नहीं होइत छै। मान लिअ अहाँके कोनो मोह माया नहीं रहत, मतलब कोनो हित नहीं, कोनो जरूरते नहीं, तो ओहि तब अहाँ स्वाभाविक बात छै अहाँ दोसरके लेल समर्पित छी, ठीक छै। जेना बहुत रास जे छै से साधु संत छै तऽ ओकरा अपना जीवनसँ कोनो मोह माया नहीं छै, तऽ ओ जे जीवन जी रहल छै तऽ दोसरेके लेल अपन हित स्वार्थ जे छै से अहाँ बिसरि गेलहुँ, तखन तऽ फेर अहाँ मनुष्यके श्रेणीसँ उठि कऽ भगवानक श्रेणीमे चलि एलहुँ, ठीक छै। तऽ कहल जाइ छै, ताहि दुआरे एतऽ लिखलखिन हित हित बलिदान होयबासँ समुज्ज्वल कर्म के, ओहिसँ उज्ज्वल कोनो कर्म नहीं छै। और मातृभूमिके बंधनसँ श्रेष्ठ पावन धर्म के, एहिसँ बेसी पावन धर्म की हेतै जे मातृभूमिके बंधन कयल जाय, वंदना कयल जाय, जे मातृभूमिके अन्न खा कऽ हमसभ एतेक नमहर भऽ गेल छी। आब ई प्रश्न उठलनि हुनका मनमे कि मातृभूमिसँ पावन धर्म की। आब मातृभूमिके वंदन केना करै छथि। अब हिनका मन में प्रश्न उठल जे मातृभूमि के वंदन से बढ़ के कोनो धर्म नहीं होय, द्वारा मातृभूमि के वंदन कयल जा। तो मातृभूमि के वंदन करे के लेल हुनकर मातृभूमि जे मिथिलांचल छै ओकर गुणगान करऽ पड़त। तो ई पहले नजर दौड़ेलखिन जे मिथिलांचल में की छै। तो आब देखियो आगू लिखे छथि, जाहि धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक, याज्ञवल्क्यक अमित तेजक भेल हो अभिषेक, जहि ठामक माटी श्रुतिमय, पानी स्मृतिमय रहल होय, वायु के सिंह की ऋचामय, घर आंगन में बहल होय। मतलब वही मिथिलांचल के धरती जतऽ जनक के दीप्त ज्ञान, जनक के ज्ञान जे छै से दीपक के तरफ प्रज्वलित रहे। जनक, राजा जनक के अहाँ सब चिन्हते हैब, एना एना अहाँ कहली जेना लगै छै काल्हि बैठ कऽ चाय पीलहुँ दुनू आदमी बैठ कऽ, नहीं। तो राजा जनक के सब आदमी मिथिलांचल के परिचित जरूर है, बहुत बड़ा ज्ञानी छलथि। और अखन ओ क्षेत्र जे छै से जनकपुर में पड़ै छै। ओहि टाइम में मिथिलांचल क्षेत्र जे छै से नेपाल और भारत के ओहि समय में अथी नहीं रहे, तो ओहि समय में जे छै से ई क्षेत्र जे छै मिथिलांचल क्षेत्र में अबै छलै। मिथिलांचल के राजा विदेह कहल जाइत रहे जनक के, मतलब हुनका अपना देह से कोनो मतलब नहीं रहनि। तो और बहुत बड़ा ज्ञानी छलथि। एहन कहल जाइ छै जे जनक के दरबार में हर वर्ष शास्त्राचार्य के व्यवस्था रहे। शास्त्राचार्य बुझै छियै, जेना अपना अहाँ सबके करबै छी हमसब क्यूज प्रतियोगिता, तेनाही ओहि समय में विद्वान सबके शास्त्राचार्य प्रतियोगिता होइत रहे, जे के बेसी विद्वान छी तऽ शास्त्राचार्य को लिए हमरा संगे क्वेश्चन पूछे ओकर जवाब दे सामने से। तो एहन तरह के व्यवस्था रहे, ओकरा शास्त्राचार्य मतलब शास्त्र पर ककर कते कमांड अछि ओहि बात के प्रमाण होय। तो हर साल जनक के दरबार में शास्त्राचार्य होय। ताहि दुआरे कहै छै, जाहि धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक, जाहि धरती पर मिथिलांचल के धरती पर जनक के ज्ञान और विवेक दीप्त भेल, प्रज्वलित भेल, याज्ञवल्क्यक अमित तेजक भेल हो अभिषेक,
और याज्ञवल्क्य एकटा वेद के अपना समय में वैदिक युग में वेद के सबसे बड़का ज्ञाता छलथि। ई नाम छियै याज्ञवल्क्य। और जनक के दरबार में एकटा जेना वेद 4 गो होइ छै। कोन कोन? हाँ 5 गो गिना दिया तुम। ठीक, वेद 4 गो, पुराण होइ छै, एकटा ब्राह्मण होइ छै, शतपथ ब्राह्मण, बहुत रास 18 गो या कुछ एनाही ब्राह्मण के संख्या छै जे एगो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ छै। वएह धार्मिक ग्रंथ में से शतपथ ब्राह्मण के रचना जे छै से याज्ञवल्क्य कयने छथि। ठीक छै। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जे छै से एगो धर्म ग्रंथ के रूप में लिखल गेल छै। याज्ञवल्क्य के गार्गी संगे जे छै से शास्त्राचार्य भेल रहनि जनक जी के दरबार में। ताहि दुआरे ओहि दरबार में एकटा कहावत छै जे जनक जी शास्त्राचार्य करौने रहथि और कहलथि जे अपना आपके श्रेष्ठ कवि मानै छी, श्रेष्ठ वेद के ज्ञाता मानै छी, ओ 1000 गाय सोना के अथी से लदल, आभूषण से लदल लऽ जा सकै छी, अपन लऽ जाओ। तऽ आब एतऽ जे बहुत रास विद्वान छलै तऽ ओ केना कहता जे हम श्रेष्ठ छी? जे विद्वान जे अपने आपके श्रेष्ठ मानि लेलक ओ विद्वान नहि भेल। ठीक छै। तऽ कोना कहता जे हम ही विद्वान, बेसी बड़का विद्वान छी, चलू सब गायके लऽ जाइ छी। तऽ याज्ञवल्क्य जी के नहीं बर्दाश्त भेलनि। कहलखिन, वो अपन चेला सब कहलखिन से हो सब गाय जे छै सब लऽ चल अपना कुटिया पर। तब दोसर आदमी सब पंडित ज्ञान वेद के ज्ञाता जे छलै से हुनका से शास्त्राचार केलखिन। एकर मतलब छै जे अहाँ अपना आपके सबसे श्रेष्ठ बुझै छी। तऽ कहलखिन नहीं, कोई लऽ नहीं जाइ छलै। तऽ हमरा मन में लोभ भऽ गेल, तऽ हम कहलिए लऽ चल। ठीक छै। तऽ एहन बहुत संवाद छै। अंत में गार्गी से संवाद भेलै। गार्गी एकटा स्त्री छलखिन, हुनका से संवाद भेलै और बहुत लंबा संवाद चलै। ओकर एगो पूरा गार्गी याज्ञवल्क्य संवादक एक पूरा कथा छै, या ओ शतपथ ब्राह्मण में लिखल गेल अछि। तऽ ताहि दुआरे कहल गेल छै याज्ञवल्क्य अमित इएह धरती पर भेल रहे, मिथिलांचल के धरती पर, जतऽ हर साल जे छै से वेद के ज्ञाता के बजा कऽ शास्त्राचार्य करायल जाइत रहे। अहाँ सबके ध्यान हैत शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच के शास्त्राचार्य। ठीक छै, नहीं पढ़ने छै ना मैथिली, ताहि दुआरे मंडन मिश्र के नाम सुनने, अयाची के नाम सुनने में आगू अयतै बतायब अहाँके। भेल हो अभिषेक। अभिषेक के मतलब राज्याभिषेक होइ छलै पहिले, तिलक उलक लगा गंगाजल छिट कऽ, तनाही ज्ञान के अभिषेक भेल रहनि हिनका याज्ञवल्क्य जी के। का तऽ मिथिलांचल के भूमि में जाहि ठामक माटी श्रुतिमय मतलब भले वेदमय, जाहि ठामक माटि जे छै से वेदमय रहे, एक समय रहे एतऽ हमेशा वेदे के चर्चा होय, है ना, वेद बहे, सब एक दोसर एते विद्वान रहे तऽ जे लोग वेद पर डिस्कशन करऽ लगे, शास्त्राचार करऽ लगे तऽ 2-2 दिन 5-5 दिन तक वेद पर चर्चा करे। ताहि दुआरे कहै छै जाहि ठामक माटी श्रुतिमय आ पानी स्मृतिमय रहल होय। स्मृति एकटा सेहो धर्म ग्रंथ छिकै। जेना वेद एकटा धर्म ग्रंथ छै, तेनाही स्मृति एकटा धर्म ग्रंथ छै। स्मृति मतलब भले जे वेद पढ़े में कठिन होइत छलै लोकके, तऽ धर्म ग्रंथ के वैदिक काल में जे रचना भेलै ओ की केलखिन जे स्मृति के आधार पर वेद के सरल कऽ कऽ, जेना अहाँ रामायणो के एकटा स्मृति कहि सकै छी, मतलब एकटा रोचक कहानी के रूप में लिखऽ। कियाकि वेद संस्कृत में रहे, लोग के पढ़े में ओते इंटरेस्ट नहीं, अहूँ सबके फोटो वाला किताब नहीं रहिए तऽ पढ़े में नहीं नीक लगैए, के पढ़ते फालतू। तो ओकरा कनी रोचक तरीका से प्रस्तुत कर। पंडित जी सब देखे छियै भागवत कथा जे कहै आबै छै तो रोचक तरीका से हारमोनिया लगा कऽ ना, बाँसुरी लगा कऽ रोचक तरीका से प्रसंग पेश केलक तऽ लोग बड़ा रोचक तरीका से सुनै छथिन। आ वएह जे छै से किताब दऽ देतै ककरो पढ़ै लए तऽ कहतै बड़ा बोरिंग किताब छै, एहिमे बताओ, एहिमे किछु माथा खराब भऽ जेतै। तऽ ताहि दुआरे याज्ञवल्क्य अमित ई भेलै स्मृतिमय रहल हो, जतऽ के पानि जे छै सेहो स्मृतिमय रहे। मतलब पानि स्मृतिमय रहे के मतलब ओतऽ हर आदमी, हर व्यक्ति में स्मृति के बोध रहे, स्मृति के ज्ञान रहे। वायु के सिहकी ऋचामय रहे और हवा जे बहे से ऋचा मतलब बुझै छै। वेद में जे श्लोक लिखल गेल रहे ओकरा ऋचा कहल जाइ छै। वेदक श्लोक के की कहल जाइ छै? ऋग्वेद के श्लोक के ऋचा कहल जाइ छै। तऽ ऋग्वेद में बहुत सारा श्लोक छै, 2000 समथिंग कऽ छै। तऽ ओकर मतलब एहन जेना एतऽ देखै छै ने, आब जेना आब जे छै से वायु में सिहकी कथी करै छै? झगड़ा के। जेना एखन देखलिए ओहि समय में भोरे अहाँ उठते तऽ चारों दिस मिथिलांचल में वेदे सुनाई देता, सब बैठ के एकदम धऽ कऽ वेद पढ़ैत रहै छथिन। तऽ ताहि दुआरे वायु के सिहकी ऋचामय घर आंगन में बहल होय, तऽ ई भेलै गुणगान भेलै। आब कहै छै ताही भूमिक अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की। ओहि भूमि के जतऽ हमेशा वेद पुराण स्मृति के बात रहल होय, जनक एहन विद्वान आदमी रहैत छलाह, ओहि धरती के अर्चना यानी कि पूजा से सर्वश्रेष्ठ बेसी धर्म की छै? ठीक छै। अच्छी अयाचिक दुभ आसन से विमल की मृग चर्म की।
और साधु संत जे बैठे छलथि जंगल में तपस्या के लेल मृगचर्म पर, मतलब मृगचर्म मतलब हिरण के छाल पर। लेकिन एतऽ मिथिलांचल में एकटा अध्यापक भेला, अध्यापके छलथि ई, और एगो विद्वान छला अयाची मिश्र, ठीक छै। एकर नाम, हिनकर नाम शायद मूल नाम भवनाथ मिश्र ककर रहन, और अयाची के नाम से जानल जाइत छै। अयाची मतलब जे कहियो ककरो से किछु नहीं मंगलथि। तो अयाची मिश्र के दूबि के आसन से विमल मृगचर्म नहीं भऽ सकैत अछि मिथिलांचल में। कियाकि अयाची मिश्र हिनका एहन बात नहीं छलै जे मृगचर्म जे छै से हिनका नहीं प्राप्त भऽ सकैत छलनि। हिनका कहानी छनि हिनका बारे में कि राजा जे छलथि ओ एलखिन हिनका ओहिठाम और कहलखिन जे अहाँके एगो बढ़िया आश्रम बना दैत छी, ओहिमे विद्यार्थी के शिक्षा दैत छलखिन। सुबह में वेद के, योग के, शाम में जे छै से खगोल शास्त्र के शिक्षा सेहो दैत छलखिन। तो कहलखिन जे छै से अहाँके बढ़िया से जे छै से आश्रम बना दै छी, बढ़िया एकदम प्लॉट बना दै छी, ओहिमे और बढ़िया से जे छै से शिक्षा दियौ। तो अयाची मना कऽ देलखिन राजा के, कहलखिन नहीं हम जहिना छी कूश के आसन पर, दूब के आसन पर, वह हमरा लेल बहुत बढ़िया अछि। तो मतलब एहन अयाची छला जे ककरो से किछु मंगलनि नहीं जीवन भरि, मतलब पानि पी कऽ रहि गेलथि, भूखले रहि गेलथि, लेकिन जे कोई दैत छलनि ओहो नहीं प्राप्त करैत छलाह, ठीक छै, अपना ऊपर में एकदम डिपेंडेंट। तो अयाचीक दूब के आसन से विमल मृगचर्म की नहीं छै मृगचर्म। आब आबै छथि भूगोल पर, भौगोलिक वर्णन करै छथि, कहै छथि ओहि धरती पर, मिथिलांचल के ओहि धरती पर जतऽ खेत में उपजल जतै श्री श्रृंगधी बनि जानकी, जतऽ खेत में श्रृंग, धी मतलब बेटी, और हाँ धी मतलब बेटी होइ छै, बहिनो होइ छै शायद, ठीक। तो जतऽ खेत में स्वयं जे छै से जानकी उपजल रहथि, मतलब भूमि से निकलल रहथि माता सीता। तो ओ कहानी अहाँ सबके बुझले हैत रामायण में। तो ओहि धरती, एहन पवित्र धरती मिथिलांचल के, जतऽ जमीन से सेहो माता सीता एहन जे छै ओजस्वी धी बनि कऽ मिथिलांचल में जन्म लेलनि, जाहि ठामक कुल वधू बनि पूजिता छथि भारती। और भारती के रहथि मंडन मिश्र के पत्नी। मंडन मिश्र के शंकराचार्य सने एक बेर शास्त्राचार्य भेलनि। शंकराचार्य जे छै से मंडन मिश्र हारि गेला। तब भारती जे रहन विदुषी, ओ कहलखिन जे मंडन मिश्र के हम पत्नी छी तऽ अर्धांगिनी भेली, मतलब आधा अंग के मालिक, तऽ अखन अहाँ आधे विजय प्राप्त केलहुँ, हमरा संगे शास्त्राचार्य करू तखन पूरा, हम हारि जायब तखन पूरा विजय प्राप्त करब। और भारती यकीनन शंकराचार्य के शास्त्राचार्य में हरा देलकनि, ठीक छै। तऽ ताहि दुआरे कहै छै जे एहन पुत्र वधू भेल रहै मिथिलांचल में, जाहि ठामक कुल वधू बनि, मतलब कुल के इज्जत बचा ललकै भारती। तऽ जाहि ठामक कुल वधू बनि पूजिता छथि भारती, मतलब अखनो पूजनीय छथि। जाहि भूमिक कविक अपरूप कंठ में कोकिल बसल हो, जाहि भूमिक शैव कवि सँ गेल रामायण रचल हो। मतलब विद्यापति जे छथि ओकरा कवि कोकिल कहल जाइत छै, मतलब कहल जाइत छै जे हिनका कंठ में कोकिल बसै छलै, मतलब कोयल के तरह जे छै से मीठ मधुर लिखैत छलथि और मीठ मधुर बजैत छलथि। तऽ कहै छै जाहि भूमिक कवि के कंठ में कोकिल बसल हो, आ जाहि भूमिक शैव कवि, मतलब एहि भूमि के शैव कवि मतलब शिव के भक्ति लिखे वाला कवि, सेहो रामायण के रचना कयलनि। के? चंदा झा, ठीक छै। चंदा झा मिथिला भाषा के रामायण लिखने छथि, ठीक छै। तऽ ओ शैव कवि रहथि और ओ रामायण रचलथि, ओहि मिथिलांचले के भूमि धरती के ओ रहथि चंदा झा। ताहि भूमिक चित्र से बढ़ कऽ आर दोसर की यंत्र की, आ समाधानक भूमि सब, साधनामय भूमि से बढ़ कऽ साधना के और मंत्र की, मतलब ओहि भूमि के चित्र से बढ़ कऽ और कोन यंत्र भऽ सकैत अछि, और कोन भूमि के, इएह सब भूमि जे अखन बतेलहुँ, जतऽसँ सीताजी जन्म लेलनि, जतऽ के कवि कोकिल कहलनि, जतऽ जे छै भारती सनक पुत्र वधू भेलनि, ओहि जमीन से बढ़ि कऽ, चित्र से बढ़ि कऽ कोनो यंत्र नहीं भऽ सकैत अछि। और साधनामय, जतऽ साधना, हर व्यक्ति जे छै से भोरे भोरे उठि कऽ साधना करैत छलथि, साधनामय भूमि से बढ़ि कऽ साधना के और मंत्र की, एहि भूमि से बढ़ि कऽ और कोन साधना के मंत्र की। देखियो ई प्राचीन समय के बात रहे, आब धीरे धीरे वर्तमान में अबै छथि कवि। आब देखियो अहाँके आगू में बतैतथि जे वर्तमान में की परिदृश्य भऽ गेलै मिथिलांचल के, विकास में हमसब कतऽ पिछड़ि गेलहुँ, ओकरा देखबैत लिखैत छथि। जाहि भूमिक भैरवी के कर सुशोभित खड़ग हो, कर मतलब हाथ होइत छै। तऽ जाहि भूमिक भैरवी मतलब देवी भेलै, मतलब मिथिलांचल के देवी। आब विद्यापति सेहो लिखने छथि जय जय भैरवी, तऽ भैरवी दुर्गा के एकटा रूप छिकै, ठीक छै। तऽ ओ मिथिलांचल के देवी के रूप में भैरवी के बुझल जाइत अछि, तऽ ताहि दुआरे लिखने अछि जाहि भूमिक भैरवी के कर सुशोभित खड़ग हो, आ शिव जकर स्वयं ओ शिव चाकर हेतै, तऽ शिव चाकर स्वयं ओ भूमि सर्प स्वर्ग हो,
मतलब जेकर जे छै से भगवान जतऽ भगवान शिव स्वयं नौकर बनि कऽ एला सर्पों मतलब सच्चे सही में ओ भूमि स्वर्गे न हेतै। ठीक है। मोक्ष स्मृतिक अतीत बालक बोध के ठोर पर हो। आब एतऽ आबि गेलखिन जे स्मृति मोक्ष स्मृति, स्मृति में एकटा मोक्ष स्मृति रहे, मनुस्मृति होइ छै, बहुत रास स्मृति। तो एगो धर्म ग्रंथ छै। तो मोक्ष स्मृति में पहिलुका बालक सबके अतीत समय के बालक के जे छै से ठोर पर रहै छलै, रटल रहै छलै एकदम मोक्ष स्मृति। आबक अहाँ सबके ठोर पर की रहैए? भोजपुरी गाना के गीत नहीं। ताहि दुआरे लिखलनि कवि जे मोक्ष स्मृतिक अतीत बालक बोध ठोर पर हो। और आगू लिखलनि, देख लियो आगू लिखलनि, आगू जब मिथिला पिछड़ि गेल तऽ लिखलनि ताहि दुआरे ताही भूमिक चरण भावी किएक प्रगति छोर पर हो। मतलब ताई भूमिक जे छै भावी चरण किया प्रगति के छोर पर ये, एकदम ओर छोर पर ये, बहुत पाछू ये विकास में। जय भूमि के अतीत के बालक के ठोर पर की कहै छै मोक्ष स्मृति ठोर पर अटल रहै छलै, ओहि भूमि के जे छै से भूमिक चरण भावी कियन प्रगतिक छोर पर अछि। ठीक छै। ताहि दुआरे वर्तमान के देखियौ मिथिलांचल के कते इतिहास बढ़िया रहे और अखन की भऽ गेलै, ताहि दुआरे लिखै छै तऽ ओकर प्रगति कियन प्रगति छोर पर हो। और फिर लिखे छै मातृभूमिक माटी से बढ़ कऽ श्रेष्ठ और दुलार की, आ जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान से लघु और दान की। मतलब माटी भूमि के सँ बेसी जे छै से और कोनो दुलार नहीं भऽ सकैत अछि माटी भूमि के प्रेम से बढ़ कऽ। और माटी भूमि के लेल अगर शीश दान में दऽ दै छियै तऽ ओहिसँ छोट कोनो दान नहीं भऽ सकैत। मतलब मातृभूमि के लेल जे छै से शीश दान में दै के बहुत छोट दान बुझै छथिन, बुझ लियौ। तऽ कहै छै जे जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान से लघु और दान की। तो एहि तरह से मिथिला के मातृभूमि के गुणगान कयलनि, वंदना कयलनि के कवि विद्यानाथ झा विदित। आब अबै छी प्रश्नोत्तरी के तरफ। ठीक छै। ई समझ में आबि गेल, बुझबा में आबि गेल। एहिसँ पहिने किछु दिक्कत होइत हैत बुझब में, होइ छल ने? तऽ अखन आब बुझि गेल कवि कोना लिखने छथि, प्राचीन समय में की रहैत, आ अखन अहाँ सब भोजपुरी जे गबै छी ताहि दुआरे मिथिला के स्थिति की हो गेलै, अहूँ सबके ऋचा वेद सब पढ़ऽ पड़त। ठीक छै। चलू देखै छी एकर प्रश्न उत्तर में अछि वंदना कविताक रचयिता छथि विद्यानाथ झा विदित। विद्यानाथ झा विदित का रचना छनि वंदना। रिक्त स्थान के पूर्ति करो में लिखल है ताही भूमि से अर्चना, ताही भूमिक अर्चना से श्रेष्ठ डॉट 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 श्रेष्ठ आर धर्म की, अच्छा श्रेष्ठ पावन धर्म की। ओकर बाद दोसर अछि मातृभूमिक वंदना से श्रेष्ठ पावन डॉट 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 धर्म की। ओकर बाद अछि मातृभूमिक माटी से श्रेष्ठ, मातृभूमिक माटी से बढ़ श्रेष्ठ आर दुलार की हेतै, आर और जकरा अपना सबके छै तऽ मैथिली में आर लिखल जाइ छै, तऽ आर दुलार की। लघुत्तरीय प्रश्न में एकटा पहले सप्रसंग व्याख्या देख लै छी। सप्रसंग व्याख्या में पहले कहै छै जाहि धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक याज्ञवल्क्यक अमित तेजक भेल हो अभिषेक। तो लिखबै प्रस्तुत पंक्ति वंदना लिखबै विद्यानंद झा विदित द्वारा लिखित वंदना कविता से लेल गेल अछि। और एहि पंक्ति के माध्यम से कवि मिथिलांचल के गौरवशाली इतिहास के दर्शाबैत, मिथिलांचल के ज्ञान गाथा के गौरवशाली इतिहास के दर्शाबै के कोशिश कऽ रहल छथि। और कहै छथि जे जाहि धरती पर जनक एहन ज्ञानी दीप्त ज्ञानी आदमी भेल होय, और जाहि धरती पर याज्ञवल्क्य के ज्ञान के अभिषेक भेल होय, ओहि धरती से बढ़ि कऽ और कोन धरती भऽ सकैत अछि। तऽ ई भऽ गेल अहाँके सप्रसंग व्याख्या। दोसर सप्रसंग व्याख्या पूछने अछि मातृभूमि माटी से बढ़ी श्रेष्ठ आर दुलार की, आ जन्मभूमि निमित्त शीर्षक दान से लघु और दान की। तो इहो में लिख सकै छी प्रस्तुत पंक्ति विद्यानाथ झा विदित लिखित वंदना कविता से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से कवि मातृभूमि के महत्व के दर्शाबैत लिखैत छथि जे मतलब एहि पंक्ति से की उद्देश्य होइ छै, मातृभूमि के महत्व। और मातृभूमि के महत्व से के दर्शाबैत लिखैत छै जे मातृभूमि से के माटि से बढ़ि कऽ और कोनो श्रेष्ठ जे छै से दुलार नहि भऽ सकैत अछि। और मातृभूमि के लेल अगर अहाँ शीश दान में कऽ दऽ दै छी तऽ ओहिसँ छोट कोनो दान नहि भऽ सकैत अछि। ताहि दुआरे ई लिखैत अछि। भऽ गेलै सप्रसंग व्याख्या भऽ गेलै आराम से। अब लघुत्तरीय प्रश्न के तरफ बढ़ै छी। लघुत्तरीय प्रश्न में अछि वंदना किनकर कविता अछि, एकदम याद हो गेल। दोसर अछि पठित पाठ में वंदनीय के आ की सब अछि,
वंदनीय मतलब के कोन कोन जे छै चीजके वन्दना कयल गेल अछि। तऽ पठित पाठमे वन्दनीय मातृभूमि अछि, ठीक छै। अगर एक लघुत्तरीय प्रश्न छै, 1-2 नंबरके पूछै छै तऽ एतबी लिख सकै छी, या नहीं तऽ मातृभूमिके संग संग जनक लिख सकै छी, याज्ञवल्क्य लिख सकै छी, अहाँ लिख सकै छी भारती लिख सकै छी, है ना, और जानकी लिख सकै छी, है ना, विद्यापति लिख सकै छी। तऽ ई सब वन्दनीय छथि एहि पाठमे, ठीक। ओकर बाद अछि पठित पाठमे कविक कहबाक उद्देश्य अछि। पठित पाठमे कविक कहबाक उद्देश्य अछि जे अपन मातृभूमिसँ बढ़ि कऽ कोनो धर्म नहि होइत छै, ताहि दुआरे एहिके लेल समर्पित रहबाक चाही। एहिके लेल हमेशा एहिके धर्म मातृभूमिके आगू बढ़बैके लेल, प्रगति करबैके लेल हमेशा प्रयासरत रहबाक चाही। एहिके लेल अगर सिरो दानमे दिअ पड़य तऽ ओहो छोट दान होइत अछि। एना कऽ कऽ अहाँसभ लिख सकैत छी। ओकर बाद प्रश्न अछि मातृभूमिक वन्दना श्रेष्ठ धर्म थिक किएक। मातृभूमिके वन्दना श्रेष्ठ धर्म थिक किएक, धर्म थिक श्रेष्ठ किएकि मातृभूमि जतऽ अहाँ जन्म लैत छी, जतऽके अन्न खा कऽ हमसभ नमहर होइत छी, ताहि दुआरे मातृभूमिके वन्दना सर्वश्रेष्ठ धर्म थिक। पठित पाठमे वर्णित देवताक नाम लिखू। एहि पाठमे अच्छा कोन देवताके नाम वर्णित भेलै, भैरवी। वेरी गुड। हमरा नहीं उम्मीद रहे जे अहाँ सब एते बढ़िआँसँ एकरा सिखलहुँ। एहिमे एकेटा देवताके वर्णन भेलै, ओ भेलै भैरवीके, ठीक छै। तऽ आरामसँ एकर आंसर दऽ सकै छी। आब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचि गेल। दीर्घोत्तरीय प्रश्नमे अहाँसभ वन्दना शीर्षक कविताके वर्णन करू। तऽ वर्णन आब अहाँसभ कऽ सकै छी। अखन एके बेरमे बढ़िआँसँ नहि भऽ सकत, लेकिन टूटल फूटल लैंग्वेजमे एक आध बेर करबै, 4 बेर 5 बेर करबै, प्रैक्टिस करबै। मतलब कहैके मतलब भेलै जखन पढ़ैमे नहीं मोन लगै, मतलब जेना मैथ पढ़ैसँ उबि गेलहुँ, केमिस्ट्री पढ़ैसँ उबि गेलहुँ, कुछो नहीं मोन लगै तऽ लिख लऽ कऽ बैठ जाए जे एकरा व्याख्या कऽ कऽ लिख रहल छी। गलतिए हेतै फाड़ि कऽ फेर फेंक देबै, फेर लिखब, फेर फेंक देबै, की हेतै, ठीक छै। पठित पाठक सारांश लिखू। सारांश लिख सकै छी। की छै एकर पूरा अंश, सारांशमे की कवि कहऽ चाहै छथि, किया कहऽ चाहै छथि, से सब लिख देबै। जनक याज्ञवल्क्यक चर्चा कोन रूपमे कयल गेल अछि। तऽ जनक और याज्ञवल्क्यक चर्चा कोन रूपमे कयल गेल अछि, तऽ ज्ञानके रूपमे कयल गेल अछि। तऽ ज्ञानके याज्ञवल्क्य और जनकके दरबारमे की होइ छलै, शास्त्राचार्य होइत रहै। ओकर जे छै से ओहिसँ की होइ छै, मिथिलामे ज्ञानके जे छै से प्रवाह होइत रहे, वेद चारों तरफ वेदमय माहौल रहे। तऽ ई सब लिख सकैत छी। प्रस्तुत कवितामे वर्णित महान व्यक्ति सभक थोड़मे परिचय दिअ। तऽ थोड़मे परिचय हम अहाँके सब महान व्यक्तिके दऽ देने छी। जनकके दऽ देने छी, तऽ जनकके अहाँ परिचय लिख सकै छी, कनि कनि लिख सकै छी ने। मिथिला नरेश छलाह, विदेह कहलाइत छलाह, हिनका मोह नहीं छलनि, है ना, शास्त्राचार करबैत छलाह, ई सब लिख सकै छी। सीताके पिता छलथि, ठीक छै। ओकर बाद अहाँ लिख सकै छी याज्ञवल्क्यक परिचय लिख सकै छी थोड़मे, मतलब बहुत कम शब्दमे। ओकर बाद अहाँ जे छै से जानकीके परिचय लिख सकै छी। ओकर बाद अहाँ भारतीके परिचय लिख सकै छी, सबके बारेमे बता देलहुँ। ओकर बाद जे छै से अहाँ विद्यापतिके परिचय लिख सकै छी। महान व्यक्ति सबके चर्चा जे एहि पाठमे भेल अछि। तऽ अयाचीके परिचय लिख सकै छी अहाँसब। तऽ एहि तरहसँ जे छै से एहिमे आब मिथिलाञ्चलसँ जुड़ल ईसब चीज ध्यानमे राखब। अयाची, मंडन मिश्र, भारती, विद्यापति, है ना, जनक, सीता और चन्दा झा लिख सकै छी। एकटा बाबा नागार्जुन सेहो छथि, ओ गद्य खण्डमे छथि, ओहो बहुत चर्चित छथि। बाबा नागार्जुन एहन कवि छलथि जे नेहरूके सामनेमे बैठ कऽ नेहरूके आलोचना कऽ देलखिन, ठीक छै। हाँ, नेहरूके सामने बैठ कऽ जब ओ इंग्लैंडके महारानीके बजेने छलखिन, हाँ, आमंत्रण देने रहथिन, तऽ कहने रहथिन, हाँ, वो लिखने रहे जे आओ महारानी रानी हम ढोएंगे पालकी, आ यही राय है जय जवाहरलाल की। एनाही के लिखने रहे। जवाहरलाल नेहरू के सामने में कहने, मतलब महात्मा गांधी पर जे राजनीति करैत रहे जवाहरलाल नेहरू, ओकरा आलोचना में लिखने रहे कि गद्दी कुछ नहीं कुछ लिखने रहे, हम बिसरि रहल छी। बहुत आलोचक टाइपके, मतलब नागार्जुन एगो अलग किस्मके कवि रहे। तो नागार्जुन वाला चैप्टरो छै, कोन बाबाके आत्मीयता, नागार्जुनके बाबा कहल जाइत रहे, है ना। आ यात्री के नामसँ मैथिलीमे सेहो लिखै छलथि। तऽ ओ सब तऽ हम भऽ सके रिकॉर्ड करब ऑनलाइन वीडियोमे, तऽ अहाँ सबके बतायब। तब तक आइ हमरा उम्मीद अछि जे अहाँ सबके ई सब क्लास बढ़िआँ लागल हैत, नीक लागल हैत, नीमन रोचगर लागल हैत। तऽ एहिके संग आजुक ई कक्षा सम्पन्न करैत छी।
तब तक ओके, गुड डे एंड टेक केयर। अगला क्लास हैत कि नहीं वो कने पता कर लियो सर से।